एक इंसान में परमेश्वर का अंश उसकी आत्मा है जो सदा उसके मन में ये इच्छा डालती रहती है कि परमेश्वर से दूरी खत्म हो जाए और किसी तरह इस दुनिया में और इसके बाद भी ये रिश्ता मजबूती से बना रहे। भिन्न भिन्न तरह के काम करने में इंसान लगा रहता है ताकि ये पा सके। लेकिन निर्वाणा या मोक्ष क्या यही है और इसे पाने का सही रास्ता क्या है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यूहन्ना संत की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पुराने नियम के मिलाप के तंबू के डिजाइन का परमेश्वर द्वारा सब कुछ बनाए जाने और स्वर्ग जाने से क्या कोई रिश्ता बनता है? संत लूका की इंजील के 18वें अध्याय की 18वीं आयत से आगे हम देखते हैं, एक सरदार ने प्रभु यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जब इस दुनिया में पाप आया और इंसान परमेश्वर से अलग हो गया तो वो हिस्सा जो परमेश्वर ने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला था वो आत्मा के द्वारा, वो ताकि वो एक जीवता मनुष्य बन जाए, वो हिस्सा परमेश्वर के साथ फिर दोबारा जोड़ने के लिए उत्सुक रहता है। भजन संहिता 103 अगर हम उसकी 19वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। सृष्टि पर उसका राज्य है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत में देखें, धरती पर कुछ भी बनाए जाने से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले रोशनी आती है, लेकिन परमेश्वर ने उस रोशनी को अंधेरे के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वो जो रोशनी थी उनकी महिमा की रोशनी है और उस महिमा की रोशनी के द्वारा फिर धरती पर जीवन शुरू हो सकता है। उनकी महिमा की उनकी अपनी रोशनी अगर नहीं आती है तो धरती कुछ भी पैदा करने के लायक नहीं हो सकती। यूहन्ना पहला अध्याय चौथी आयत में प्रभु यीशु जो जिंदा वचन है उनके बारे में कहा गया है, वो इस जीवन की ज्योति हैं और उनमें जीवन है। तो परमेश्वर ने सबसे पहले धरती के ऊपर वो एक जगह बनाई ताकि उसके ऊपर वो सब कुछ रचा जा सके और फिर उसके ऊपर उन्होंने अदन बाग को बनाया। जो क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें 3 सेपरेशन हैं, अलहदगी है 3। पहला है उत्पत्ति पहला अध्याय तीसरी चौथी आयत। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई और फिर उन्होंने रोशनी को अंधेरे से अलग कर दिया। लेकिन जब धरती पर रोशनी हो जाती तो अंधेरा रह कैसे सकता है? हम ये अभी साइंसदान मानने लग गए। उन्होंने देखा है कि धरती के ऊपर इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अंधेरे की जो शक्ति है, अंधेरे की वो ताकत है, वो बहुत हैं और उससे परमेश्वर ने रोशनी की ताकत से, रोशनी की एनर्जी से अलग कर दिया। दूसरी अलहदगी उत्पत्ति पहला अध्याय 6-7वीं आयत में पानियों की अलहदगी है। पानियों को परमेश्वर ने एक आसमान बनाया जिसके ऊपर उसने हवा कर दी ताकि इंसान सांस ले सके और वो पानी के नीचे, पानी ऊपर चला गया, पानी नीचे धरती पर भी है, उन दोनों के बीच में वो जिंदा रह सके। तीसरी अलहदगी क्या है? उत्पत्ति पहला अध्याय 14वीं आयत में रात को नाइट फ्रॉम डार्कनेस, क्योंकि सूरज, चांद और तारे परमेश्वर लगा देते हैं ताकि वो दिन, महीने और साल और सीजन्स के बारे में बताएं। फिर वहां पर दिन और रात को अलग कर दिया जाता है। उत्पत्ति 3 की 24वीं आयत में आदम और ईव को जब अदन बाग से निकाल दिया जाता है तो परमेश्वर वहां पर एक खरूफ को लगा देते हैं जिसके हाथ में वो तलवार है जो चारों तरफ मुड़ती है
ताकि वो जीवन के वृक्ष की तरफ वापस ना जा सके। इस प्रकार इंसान को परमेश्वर की हजूरी में जाने का जो हक था वो खत्म हो जाता है पाप के कारण। और इस प्रकार परमेश्वर तो इंसान को मिल सकते हैं, लेकिन इंसान परमेश्वर से नहीं मिल सकता है। निर्गमन 25 10 से 20वीं आयत में अगर हम देखें तो खरूब फिर दोबारा आते हैं मर्सी सीट के ऊपर, न्याय के सिंहासन के ऊपर, जो मिलाप के तंबू में आर्क जो है उसके पवित्र महापवित्र स्थान में उस सीट के ऊपर है वो, और उनके जो पंख हैं वो मर्सी सीट को कवर करते हैं। फिर निर्गमन 26 की पहली से चौथी आयत और 31 से 33वीं आयत में खरूब आते हैं, वो पर्दों के ऊपर बनाए गए हैं। वो जो पवित्र एरिया है उस तंबू का, वो महापवित्र स्थान को अलग करने वाला जो पर्दा है उसके ऊपर वो बनाए गए हैं। जो दो खरूब हैं ये, एक उधर अदन बाग में था और एक इधर ये हैं। अदन बाग वाले खरूब के हाथ में तलवार थी, यहाँ वाले जो खरूब हैं इनके हाथ में कोई तलवार नहीं है। ये खरूब हमें परमेश्वर की हजूरी में जाने से रोकते नहीं हैं, बल्कि ये हमें उनकी हजूरी में लेकर जाते हैं। तो ये तीन तरह की अलहदगी टैबरनेकल में हो जाती है। सबसे पहला है कोर्ट यार्ड है बाहर में पवित्र स्थान के, उसके आगे है पवित्र स्थान, उसके आगे महापवित्र स्थान जहां पर के वो मर्सी सीट और आर्क है। जो तीन सेपरेशन हैं ये क्रिएशन प्रोसेस के साथ मिलती हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो आउटर कोर्ट यार्ड है टेम्पल, वो सबके लिए है, कोई भी वहां जा सकता है, जो जेंटाइल जो दूसरे यहूदी नहीं थे वो भी जा सकते हैं। लेकिन पवित्र स्थान में जो लेवी याजक थे वही आराधना के लिए जा सकते थे, और वो हर रोज वहां पर जाकर इंसेंस धूप चढ़ाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, महापवित्र स्थान में कोहन गडोल जो हाई प्रीस्ट था, महायाजक था, वो साल में एक बार जाता था ताकि वो मेमने का लहू लेके जाए और मर्सी सीट के ऊपर उसे लगाए, ताकि इजरायलियों के और अपने पापों की प्रायश्चित कर सके। जो पहले खरूब हैं जो बाहर का पर्दा है, जो कि कोर्ट यार्ड को पवित्र स्थान से अलग करता है, वो हमें सूरज चांद और सितारों की जो रोशनी है उससे आगे बढ़ा देता है। हम उस नेचुरल रैम से बाहर निकल जाते हैं और अंदर पवित्र स्थान में चले जाते हैं। जो टाइम और सीजन जो गवर्न हो रहे हैं चांद सूरज के कारण, हम उससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो लाइट है मेनोरा जो 7 लैंप है उसी की लाइट है, बाहर की लाइट वहां नहीं आती है। और ये क्रिएशन प्रोसेस का रिवर्स है कि थर्ड सेपरेशन जो है उसे बैकवर्ड चल रहे हैं। जो महापवित्र स्थान के बाहर जो पर्दा है उसके ऊपर भी खरूब बने हुए हैं, वो उस प्रकार अलहदगी करते हैं जिस प्रकार पानी धरती पर और पानी आकाश में है, उसके बीच में हवा बनाई गई है ताकि उसमें वो सांस ले सके। अब महापवित्र स्थान में याजक महायाजक जाता है वो सैक्रिफिशियल मेमने का लहू लेकर, अगर उसके बिना जाए उसकी इमीडिएट मृत्यु है। इसी प्रकार जिस प्रकार पानी में अगर आदमी डूब जाता है तो वहां से वो जिंदा नहीं रह सकता है। अब हाई प्रीस्ट जो है वो मर्सी सीट के ऊपर वो लहू छिड़कता है, और जो वो खरूब है उसे फिर परमेश्वर की हजूरी में लेके जाता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर रोशनी है, उनमें कोई अंधेरा नहीं है। और ये माना जाता है यहूदी लोगों में कि जब वो लहू छिड़का जाता था तो उस आर्क में से अंदर से लाइट निकलती थी, रोशनी निकलती थी, क्योंकि वो जो सेपरेशन पर्दा था वो 4 से 6 इंच मोटा पर्दा था, जो प्रभु यीशु के सलीब पर कुर्बानी के बाद में ऊपर से नीचे तक फट गया था पर्दा। और फिर जो स्वर्गीय रोशनी है वो उस अंधेरे में रोशन कर देती है, और वहां वो पहली स्टेज क्रिएशन में इंसान पहुंच जाता है, जहां से फिर वो परमेश्वर के साथ क्रिएशन के प्रोसेस में दोबारा जुड़ सकता है। इस प्रकार खरूब हमें नेचुरल और गिरावट वाले स्थान से लेकर जाते हैं उसकी महिमा की रोशनी में। सबोपदेशक 3रा अध्याय 11वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अनादि अनंत काल का ज्ञान
उसके मन में उसने ये सदा के लिए इच्छा डाल दी है कि वो इमेज और लाइकनेस जिसमें बनाया गया था, परमेश्वर के रूप और अक्स में जैसे बनाया गया था, वो उसे दोबारा प्राप्त करे। और ये उसमें फिर एक ये अर्ज बनी रहती है ताकि वो उस इनफिनाइट इमॉर्टल जो डिवाइन परमेश्वर है उसके साथ जुड़े। परमेश्वर ने इंसान को सुपर नेचुरल काम करने के लिए बनाया और मटेरियल रियाम में भी रहने के लिए बनाया, क्योंकि परमेश्वर से वो अदन बाग में मिलता है, परमेश्वर तो आत्मा है, उससे वो मिलता है सुपर नेचुरल, और मटेरियल में क्योंकि वहां वो सब कुछ कर रहा है जो कि अदन बाग में था। और परमेश्वर के पुत्र ने यही किया। तो परमेश्वर ने क्योंकि इंसान को अपने जैसा बनाया, अपने लिए बनाया, हमारे मन हर वक्त वो रेस्टलेसनेस में रहते हैं क्योंकि हम उस शांति जो प्रभु यीशु ने हमें दी उसके बिना हम अशांति में ही बने रहते हैं। टैबरनेकल और जो मंदिर था वो मूसा और राजा दाऊद को दिया गया था, उसका डिजाइन। वो दोनों लोग परमेश्वर के बहुत नजदीक थे। वो इसलिए था, राजा दाऊद को तो कहा गया परमेश्वर के मन का इंसान, इसलिए उन्हें दिया गया ताकि वो इंसान के रिप्रेजेंटेटिव बनकर परमेश्वर की हजूरी में जाने का रास्ता खोल सके। पुराने नियम में ये रास्ता खुल जाता है, जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है, ताकि इंसान धरती पर भी फिर उस स्वर्ग में ही रह सके। प्रभु यीशु यही काम आकर दोबारा जब वो जन्म लेते हैं, इंसान बनते हैं, तो वो वही रास्ता हमारे लिए खोल देते हैं। एक विश्वासी का प्रभु यीशु द्वारा परमेश्वर से सीधा रिश्ता बनाए जाने के बाद भी क्या मिलाप के तंबू या यरूशलेम के मंदिर का उसके लिए कोई महत्व रह जाता है? संत मार्कुस की इंजील उसका पहला अध्याय 24वीं आयत में प्रभु यीशु के सामने वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठती है। वो कहती है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन, द होली वन ऑफ गॉड। ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि जो डीमंस हैं, इवल स्पिरिट्स हैं, वो प्रभु यीशु को पहचान लेती हैं, उनके अधिकार को पहचान लेती हैं, लेकिन जो उसकी आराधना करने के लिए महायाजक और दूसरे लोग चुने गए थे वो उसे नहीं पहचानते। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु का जो मिशन क्या था, जो कि उत्पत्ति पहले की 15वीं आयत में भी था, कि शैतान के कामों को नष्ट करना। उत्पत्ति 3 अध्याय 15वीं आयत में कि शैतान के कामों को नष्ट करना, या जो सांप है, सरपेंट है, उसके सर को क्रश करना। लेकिन परमेश्वर ने यह किया क्यों? यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, लिखा गया है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसमें जो खास पॉइंट है, सो लव्ड, इतना प्यार किया, और ये उनके अद्भुत प्यार का एक नमूना है जिसकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती, जिसे हम जांच नहीं सकते। और ये प्यार जो है परमेश्वर के इनिशिएटिव पर है, हम डिजर्व नहीं करते इसे, उन्होंने किया हमसे प्यार, हमारा कोई इसमें काम नहीं था। और फिर इसमें है वो अनंत काल का जीवन, जिसे कि क्रिएशन के समय पर ही डिफाइन किया गया। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर की तरफ से ये वार्निंग मिलती है कि वो भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। यू विल श्योरली डाई, ये नहीं कि तुम शायद मर जाओगे, यू विल श्योरली डाई, वहां ये है। और ये जो मौत है ये आत्मिक मौत है। आत्मिक मौत है परमेश्वर से अलग हो जाना। आदम और ईव फिजिकली तो उसके बाद में रहे, लेकिन उन्हें अदन बाग से बाहर निकाल दिया गया, परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया। तो वहां होता क्या है? परमेश्वर ने जो अक्स में बनाया था, अपने जो इमेज में बनाया गया था, वो इंसान खो देता है, उसे ढक दिया जाता है, वो जो गारमेंट ऑफ स्किन दिए जाते हैं। अब उसमें वो अक्स है तो है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
जो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु के द्वारा, मुक्तिदाता के द्वारा हमें जो मिलता है, वो फिर हमें नजदीकी रिश्ते में ले जाता है परमेश्वर के साथ। यूहन्ना पहले के 12 में लिखा गया है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीहा हैं और उसे मान लिया, स्वीकार किया, उन्होंने उन लोगों को परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दे दिया, टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इस नए रिश्ते में फिर पेंटेकोस्ट के दिन जो प्रोफेसी जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28वीं आयत में कही गई थी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर में अपने लोगों पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर में लोगों के पर डाल दूंगा, वो पूरी होती है। और जो खरूब का जो इनिशिएटिव था कि लोगों को वो लेके जाएंगे परमेश्वर की हजूरी में, वो परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। यूहन्ना 6:33 में आत्मा जीवन देता है, आत्मा वो अनंत काल के जीवन की तरफ हमें लेके जाते हैं। परमेश्वर ये करने लग जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो पुराने नियम में था वो असफल रहा। फिर हम किसी भी परेशानी में हमेशा प्रभु यीशु की तरफ मुड़ते हैं और उसे अपना मुक्तिदाता मानते हैं। और ये जो होता है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की अर्जी पर, उनके उकसाने से होता है। प्रेरितों की पुस्तक 26वां अध्याय 4वीं आयत, पौलुस रसूल कहते हैं, मुझे वहां पर कहा गया कि गॉड्स के खिलाफ किक करना फ्यूटाइल है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं उनकी हजूरी में, लेकिन हम उसको रेजिस्ट करते हैं। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 4वीं आयत और पहला पत्रस 1 अध्याय 20वीं आयत में परमेश्वर ने प्रभु यीशु में इस दुनिया में कुछ भी बनाए जाने से पहले हमें चुन लिया था। यूहन्ना 3:3 से 7वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के साथ आत्मिक जीवन में वो नया जन्म देते हैं। और ये इस प्रकार है जैसे कि नेचुरल उससे आत्मिक रियलिटी में चले जाना, जहाँ के टैबरनेकल में जैसे पवित्र स्थान था, बाहर कोर्टयार्ड से पवित्र स्थान में चले जाना प्रभु यीशु के पास। रोमियो 6:3 आयत में बपतिस्मे के समय पर प्रभु यीशु के साथ हम बपटाइज होते हैं, उनकी मृत्यु में और उनके जी उठने के साथ, और ये हमें नया जीवन देता है। और फिर ये हमें उस सुपर नेचुरल स्थान पर ले जाता है, सुपर नेचुरल से निकालकर जहां पर के परमेश्वर की हजूरी वो आंख है, जहां पर खरूब हैं। और फाइनल स्टेज है परमेश्वर की महिमा की रोशनी में जाना। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वीं आयत में पौलुस रसूल इसे डिफाइन करते हैं कि हमारा जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं, जिन्हें परमेश्वर ने गिफ्ट के तौर पर दिया है, वो हमारे भीतर है। और हमारा शरीर एक मंदिर बन गया है उनका, और ये शरीर हमारा नहीं, अब परमेश्वर का है। तो इसलिए इंसान का, एक विश्वासी का रोल बदल जाता है। उसका रोल बदल जाता है कि वो अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, महिमा प्रकट करे दूसरों पर। कुलोसियों 3 अध्याय 17वीं आयत में वचन की आज्ञा है कि तुम जो भी करो या कहो वो प्रभु यीशु के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, उनके एम्बेसडर बनकर करो, और फिर उनके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। उत्पत्ति 1:28 में जो अधिकार, अथॉरिटी और डोमिनियन दिया था आदम को कि तुम धरती पर छा जाओ, उसे अपने अधीनगी में कर लो, वो दोबारा रेस्टोर कर देते हैं प्रभु यीशु हम सब विश्वासियों के अंदर। मत्ती 28 में फिर 19वीं 20वीं आयत में वो कहते हैं, जाओ तुम वो जो बहुतायत का जीवन जो मैं देना चाहता हूं उसमें दूसरे लोगों को भी लेकर आओ। ग्रेट कमीशन जो है उसमें हमें अधिकार के साथ भेजते हैं। मार्कुस की इंजील में लिखा है, वो चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा अपने चेलों के वचन की पुष्टि करते हैं। इंसान को, विश्वासी को उन्होंने फिर वो सब अधिकार दे दिए। वो इमेज जो थी जिसमें हमें बनाया गया था वो रिस्टोर हो गई। रिस्टोर होने के साथ हम आत्मिक रियाम में भी काम करते हैं और नेचुरल रियाम में भी काम करने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। प्रभु यीशु ने हमें धरती पर ही स्वर्ग में पहुंचा दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं और हम यहीं से ही स्वर्ग में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन विश्वासी लोग अपने इस आशीष भरे नए जीवन में भी डर से भरे क्यों रहते हैं? स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर है।
क्योंकि जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ स्वर्ग है ही नहीं। और फिर उन्होंने अपना घर हमारे भीतर स्थापित कर दिया पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें हर तरह की आत्मिक आशीषों से भर दिया है और हमें स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु यीशु के साथ एक करके बिठा दिया है। अफसियों 2 अध्याय 6 आयत में, जब हम धरती पर ही रह रहे हैं, हम वो प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। प्रभु यीशु आते हैं, जो क्रिएशन प्रोसेस है, अगर हम वहां पर देखें, परमेश्वर ने मिट्टी में अपना अक्स डाल दिया। परमेश्वर इंसान के भीतर अपना अक्स डालता है, परमेश्वर इंसान में आता है। जब प्रभु यीशु आते हैं तो वो इंसान को परमेश्वर में ले जाते हैं। परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वो इंसान बन जाता है। जब वो जी उठते हैं तो शरीर को साथ लेकर जाते हैं। इंसान परमेश्वर के साथ फिर वो स्वर्ग में चला जाता है। इंसान परमेश्वर में जुड़कर परमेश्वर पिता के दाहिनी तरफ बैठ जाता है, राज्य करने लगता है। वो अधिकार हमें प्रभु यीशु देते हैं। शैतान नहीं चाहता कि जो ये परमेश्वर ने हमें सही पोटेंशियल दिया है उसमें हम जिएं। हालांकि यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु ने हमें ये आशीष दी कि जो मुझ में विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम वो करेगा। क्योंकि वही पवित्र आत्मा परमेश्वर जो प्रभु यीशु में काम करते थे हमारे भीतर भी काम कर रहे हैं। लेकिन शैतान इसे पूरी तरह से बदलने लग जाता है। ये चलने लग जाता है कि नहीं, वो तो प्रभु यीशु के साथ था, जो काम थे वो तो प्रेरितों के साथ खत्म हो गए, हर एक ये नहीं कर सकते। जबकि हर दिन हम देखते हैं, गवाहियां सुनते हैं चमत्कार होते हुए। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 आयत, जो एयर है, जो वारिस है, जब तक वो बच्चा है वो एक दास से कोई खास भिन्न नहीं है। और जो एक विश्वासी प्रभु यीशु में अपने स्टेटस को नहीं जानता है, वो भी अंधेरे की ताकतों की अधीनगी में है, वो दास ही है उनका। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 12 आयत में एक विश्वासी की कमीशन क्या है कि दूसरों को चेले बनाना और फिर उनका टीचर बनना। जबकि वहां लिखा गया है इब्रानियों की पुस्तक में कि तुम्हें तो एलिमेंट्री सच्चाई, जो शुरुआत की बातें वही सीखने के लिए तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत पड़ रही है कि तुम तो दूध पीते बच्चे हो, सॉलिड फूड के तुम अभी लायक हुए ही नहीं। ये जनरली मान लिया जाता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान उनके साथ स्वर्ग में रहे, लेकिन जो असलियत है वो अलग है। उत्पत्ति 3:8 आयत में हम देखते हैं, आदम और हवा परमेश्वर की चलते हुए की आवाज हो बाग में सुनते हैं, कूल ऑफ द डे, शाम के समय पर। और ये जो चलना है वो उस एक शांति का, अपने मालिक का अपने बाग में चलना है, सैर करने वाली आवाज है। परमेश्वर ने आदम बाग को बनाया ताकि वो इंसान के साथ रह सके, लेकिन हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गए और इंसान ने ही उसे छोड़ दिया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर फिर भी आते हैं। जो टैबरनेकल जो बनाया गया, जो मंदिर बनाया गया, और फिर प्रभु यीशु का आना, ये सब कुछ परमेश्वर के का इस धरती पर इंसान के साथ रहने की इच्छा का प्रतीक है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 आयत में पौलुस रसूल ये कन्फर्म करते हैं कि प्रभु यीशु को जो दोबारा आना है वो पहले होगा मुर्दों का जी उठना, उसके बाद में होगा हम लोग जो जिंदा हैं हम उठाए जाएंगे, और जिसे हम रैप्चर भी कहते हैं, बादलों में, ताकि हम प्रभु यीशु से बादलों में मिलें और फिर हम सदा के लिए परमेश्वर के साथ होंगे। जिंदा लोग उठा लिए जाएंगे बादलों में ताकि प्रभु यीशु के साथ वो परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहें। रेवलेशन की पुस्तक, लास्ट पुस्तक प्रकाशित 21वां अध्याय, उसकी पहली 5 आयत, नया स्वर्ग नई धरती बनाई जाती है, फिर वहां कोई समुद्र नहीं है, और फिर वो पवित्र स्थान, पवित्र शहर यरूशलेम, नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे उतरता है, प्रोक्लेमेशन होती है।
कि परमेश्वर का घर, परमेश्वर का रहने का स्थान अब लोगों के बीच में आ गया है और परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर खुद उनके साथ होंगे और वो परमेश्वर उनके परमेश्वर होंगे। ये वहां पर प्रोक्लेमेशन हो जाती है। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय। राजा दाऊद राजा बनने के बाद में सॉल जो उससे पहले राजा था, क्योंकि उसके पुत्र जोनाथन के साथ उसकी दोस्ती थी, तो वो दया दिखाना चाहता है। वो पूछता है कि सॉल के घराने का कोई है, तो वहां पर मफीबोशेत है जो कि जोनाथन का पुत्र है, लेकिन वो दोनों पैरों से लंगड़ा है, लोडेबार में रहता है, जगह लोडेबार है। और राजा दाऊद उसे वो सब कुछ दे देता है जो सॉल का था या उसके परिवार का था, और मफीबोशेत को अधिकार दिया जाता है कि वो राजा के मेज पर हर दिन खाना खाएगा। इब्रानी भाषा में लोडेबार का मतलब है वो जगह जहाँ कोई पैस्चर कुछ भी नहीं है, विल्डरनेस है, आइसोलेशन है, कुछ भी नहीं है। वहां से राजा दाऊद निकालता है, मफीबोशेत को पहुंचा लेता है अपने घर में, अपने परिवार में ले आता है। प्रभु यीशु भी हमें इसी प्रकार उस पाप की गहराई में से, उस किसी जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, वहां से निकाल कर अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, अपने मेज पर हमें खाना खाने के लिए ले आते हैं। नई धरती और नया आकाश इस धरती पर आने से पहले ही हम इस दुनिया में विश्वासी लोग सब वो नए जीवन में प्रवेश पा लेते हैं। हम पहले से ही स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रहने लग जाते हैं। यूहन्ना 14 की पहली 2 आयत जो पढ़ी थी, उसमें भी प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के घर में हमारे लिए जगह पहले ही निश्चित कर दी है। हमें सदा के लिए एक जगह निश्चित करके दे दी गई है कि वहां पर हमारे लिए है। स्वर्ग में जब तक स्वर्ग वहां पर है, जब धरती पर वो आ जाएगा तब हम फिर वहां पर हमारी जगह पर निश्चित कर दी गई है। तो हम यहाँ पर ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उस स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। जब हम ये पहचान लेते हैं कि प्रभु यीशु में हमारी पहचान क्या है, तो फिर हम जीने लग जाते हैं उसी अनुसार। फिर हम वो सब अधिकार पाए हुए बन जाते हैं। फिर हम डर के नहीं, बल्कि हम उस आत्मा से भरे हुए लोग बन जाते हैं। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें बल, प्यार और आत्म संयम के आत्मा है। फिर हमें क्रेविंग ये नहीं है कि हम स्वर्ग में जल्दी पहुंचे। हमारे लिए मन में ये इच्छा होती है कि हम यहाँ स्वर्ग में तो हैं, हम उस स्वर्ग को दूसरों के ऊपर जाहिर करें। वो नहीं इसमें देखे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन है यशाया नबी की पुस्तक 41वां अध्याय उसकी 11 आयत से आगे। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु यीशु इन आशीषों के लिए जो शैतानी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हैं। प्यारे प्रभु, हम उन्हें दुत्कारते हैं आपके पवित्र नाम में। प्रभु, आपके इस वायदे के अंदर उनका कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर। हम दयालु प्रभु आपके चुने हुए जन हैं और हम आशीषित लोग हैं। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी हमसे दूर हम भगा देते हैं प्रभु आपके नाम में। आपने कर दिया है और हम उसमें खड़े हो जाते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने हर विश्वासी को पुराने नियम के संतों से ऊंचा दर्जा दिया है। अब अगर हम फिर भी डर से भरा जीवन जी रहे हैं तो इसके लिए हम परमेश्वर को जिम्मेवार नहीं मान सकते। उनका वादा है कि जो भी तुम मांगोगे मैं कर दूंगा, ताकि उनके द्वारा पिता को महिमा मिले। क्या हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर को महिमा देने वाली है? हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.